डे 3 में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर 2 के क्लास 11th बायोलॉजी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, देखो हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना, और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ चीज़ों में चेंजेस आती रहती हैं तो कैसे उनको हम इजीली क्लासीफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, ये पूछ रहा है। Classification system has undergone several changes with time. ठीक है, the first attempt of classification was made by Aristotle. He classified plants as herb, shrubs and tree. ठीक है, animals on the other hand were classified on the basis of presence of red blood cells. This system of classification failed to classify all known as organisms. ठीक है बच्चे, एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स के अंदर उसने हर्ब, श्रब्स और ट्री को लिया था, और एनिमल्स को क्लासीफाई किया था आरबीसीज के बेस पे, बट वो फेल हो गया था। देयरफॉर कार्ल लिनियस गिव्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन. इट कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया. हाउएवर द सिस्टम डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. टू किंगडम में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया था, यूक्रियोट और प्रोक्रियोट का. देयरफॉर देयर वर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी क्लासिफाइड अंडर द टू किंगडम. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो क्लासीफाई नहीं किए जाते थे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंडर. इसीलिए फिर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया के साथ ऐड किया था. ठीक है, तो टू किंगडम जो है वो एक्सेप्टेबल तो था, बट इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्लासीफाई नहीं हो पाते थे. ठीक है बच्चे, दूसरा देखो एक और चीज़ यहाँ पर है, ये जैसे 5 किंगडम आई थी 2 के बाद, आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया वर फॉर्म्ड, अर्ली डिस्कस कर चुके थे. ये क्वेश्चन आपका बनता है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker in 1969 on the basis of characters such as cell structure, mode of nutrition, presence of cell wall. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे टू स्टेटमेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. तो हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दे एक्ट एज डिकम्पोजर एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, दैट इज हिट्रोट्रोपिक. दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क, दैट इज हिट्रोट्रोपिक. Many antibiotics are obtained from some species of bacteria, that is heterotropic. Many soil bacteria help in fixation of atmospheric nitrogen, that is heterotropic bacteria. ठीक है बच्चे, अब आपका आता है आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड द डंक ऑफ रूमिनेंट बाय द मेथेनोजन. रूमिनेंट होती हैं काऊ वगैरह, काऊ है बफेलो. मेथेनोजन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट. तो दोनों बैक्टीरिया के आप लोगों ने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट यूजेस देख लिए. व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स? सिलिका, मेड अप ऑफ सिलिका. ठीक है, कंस्ट्रक्शन नोन एज फ्रस्टल. overlapping shell fit to each other like soap box. When diatoms die, silica cell wall that deposit in the form of diatomaceous earth. This very soft and quite inert. It is used filtration of oils, sugar and other industrial purpose. ठीक है बच्चे, तो वो जो उसका ऑयल जो होता है, जितना भी आप लोग सॉफ्ट यूनिक इनर्ट जो होता है उसको हम फिल्ट्रेशन के लिए डाइटम्स को यूज़ करते हैं. जितने सिरप वगैरह आप देखते हैं तो इनके फिल्ट्रेशंस के लिए हम डाइटम्स की वॉल का यूज़ करते हैं. फाइंड आउट व्हाट द टर्म्स एल्गल ब्लूम्स एंड रेड टाइड, है ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है. आपको करना है बच्चे, रेड टाइड क्या होता है? गोन्यूलिक्स डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो वाटर में रैपिडली मल्टीप्लाई होकर एक लेयर बना देते हैं जिसको रेड कलर बोलते हैं, विच इज़ नोन एज रेड टाइड. The water that can cause death of the large number of fishes due to gonulics produce a large amount of toxin. एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं बच्चे वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं और एक्वेटिक स्पीशीज जो होती है वो मरना शुरू कर देती हैं. हाउ आर वायराइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस? हाउ आर वायराइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस? वायराइड आर डिस्कवर्ड इन 1917. ठीक है, टी ओडाइनर दे काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. दे स्मॉलर इन साइज वायरस. दे आल्सो लीव द प्रोटीन कोट एंड कंटेन फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है बच्चे, कुछ समझ आया आपको? नेक्स्ट बोल रहा है ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स. तो आप लोग देखो, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट विद हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे में होलोजोइक, स्पोरोजोइक, पैरासाइटिक. दे डिवाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स.
एम्यूबाइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, पोरोजोन प्रोटोजोन्स, है ना। फिर उसके बाद हम फर्दर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ 12 क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? हमने किए हैं नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।